हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी पॉइंट के बीच जनरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, जैसे मान लो प्रॉब्लम इस टाइप से रहे, ठीक है, इस टाइप से दिया, वो ये कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम और ये 5 ओम। अब देखो अपने को निकालना है क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। इसके बीच में अगर मान लो इन सब को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाना है तो वो कितना होगा। ठीक है, वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो उसको कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, पहले अपन सोचेंगे। देखो इसमें क्या कराना, जब भी अपन इक्विवेलेंट का मतलब कैलकुलेशन करेंगे वहाँ क्या करेंगे, अपन करंट फ्लो करा देंगे। अब देखो करंट फ्लो कराने का एडवांटेज क्या है कि जैसे मान लो करंट डिवाइड कर गया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर करंट सेम रहा सारे रेजिस्टेंस में तो उसमें को क्या कर लेंगे, वो सारे को सीरीज में कर लेंगे। और देखो पहले क्या करेंगे, अपन सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब जैसे मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, इसको पहले ना सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 3 और ये, तो देखो अपने को मान लो जैसे यहाँ से करंट कोई फ्लो किया तो देखो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, वो R1 R2 R3 जो लगाया था पैरेलल में उस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो देखो तो ये तीनों क्या है, इसका मतलब पैरेलल में है। ठीक है, तो देखो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्म कहाँ लगा रहे हैं, ए और सी पॉइंट के बीच में। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे बिटवीन ए एंड सी, ए और सी पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 मान लेते हैं ये, R2 ये, R3 ये, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम लो कितना आ जाएगा, 6 6 6 का एलसीएम 6 और ये ऊपर 1 3। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट कितना ये आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 2 ओम। ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब को हटा कर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 ओम से। तो कर दो, इन सब को हटा के 2 ओम लगा दिया, ये 5 ओम एज इट इज। और यहाँ से क्या आ गया, ए और बी। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था, सी। अब तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ से करंट पास करो तो जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। तो अब देखो R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट किसमें, A to B, या फिर ऐसे लिख लो RAB, वो कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, तो 5 ओम प्लस 2 ओम कितना आ गया, 7 ओम। ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें क्या है, ए और बी के बीच में एक इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो यहाँ से देखें तो अब इसको यहाँ से मान लो जैसे करंट फ्लो करा दो। अब जैसे तुम इसमें देखो तो तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कैसे स्टार्ट करें, किसको सीरीज में ले, किसको पैरेलल में ले समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ से सीरीज में गए तो फिर यहाँ से किसको सीरीज में ले, जैसे मान लो 5 के साथ किसको सीरीज में ले, ये सोचना पड़ रहा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, वापस से करंट फ्लो करा दो। ठीक है, हाइपोथेटिकल करंट फ्लो करा दो, तो यहाँ करंट फ्लो कराओ। अब देखो जो करंट यहाँ से आया वो इधर भी जाएगा और वो इधर भी जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो करंट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब थोड़ा करंट इधर गया, थोड़ा करंट इधर गया। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, पैरेलल में। अब देखो यहाँ से जो करंट गया वो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, नहीं, वो वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 और ये 3 क्या है, सीरीज में है। अब देखो यहाँ जो करंट जाएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में है। ठीक है, तो इस 3 और 3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सीरीज में है तो सिंपल 3 + 3 6। तो इसको मतलब इस दोनों पॉइंट के ये जो ऊपर है इसको किससे रिप्लेस कर दे, 6 से कर देते हैं। देखो ये नीचे वाला तो ये एज इट इज, ये 3 ओम, ये 5 ओम और ये 7 ओम, और इसको किससे रिप्लेस कर दे, 6 ओम से। ठीक है, इसको ये 3 और 3 किस में हो गया, 6 में। अब देखो सर्किट कुछ इस टाइप का बना। अब देखो ये दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल दिख रहा है,
मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा इसमें गया, इसमें गया, ये दोनों क्या होगा, डिवाइड करेगा, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो देखो अब इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसमें क्या करो, लगाओ आर इक्विवेलेंट। तो देखो आर इक्विवेलेंट, देखो दोनों प्रोसेस से करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट, ये कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 3 कैल्शियम 6, 1 प्लस 2, ये समझ में आया, 3 2 जा 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 6 अपॉन ये 3, इसका मतलब क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या है, ये जो 6 और 3 है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से। तो कर दो 6 और 3 को रिप्लेस 2 से। तो देखो ये 5 ओम 7 ओम, और यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो 2 ओम से। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने डैश लाइन बनाया है इसका वैल्यू कितना आया, 2 ओम, यहाँ पे ओम भी लिख दो, ठीक है। 2 ओम से रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आर ए बी कितना आ गया, आर ए बी वो कितना आ गया, 5 + 2 + 7। अब देखो करंट जो जाएगा वो इसमें भी जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो जब करंट सेम होता है तो कैसा होता है, सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 + 2 + 7, ये कितना आ गया, 5 2 7 7 14 ओम। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, करंट फ्लो कराया। यहाँ देखा है कि इसमें जो करंट जा रहा है वापस से मुड़ गया इसमें, तो करंट सेम है, तो इस दोनों को सीरीज में कर दिया। तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 6 से। नीचे 3 पहले से था, अब 6 और 3 क्या हो गया, पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और फिर सिंप्लीफाई करता रहा सर्किट को, तो ये 14 ओम आ गया, ठीक है। इसको कॉपी करो और दूसरा देखते हैं। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में, इसमें क्या कैलकुलेट करना है अपने को, आई कैलकुलेट करना है। डायग्राम देख लो, ये क्या है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये करंट आई है, ठीक है। जो आई आएगा इधर आएगा, ये जो करंट आई है ये अपने को कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मतलब करंट फ्लो करा के देख लेते हैं। अब देखो करंट जो है वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर वाला जो करंट इधर गया, अब देखो ये क्या कनेक्टिंग वायर है, समझ लो, ये तो रेजिस्टेंस है, ये क्या कनेक्टिंग वायर है। अब क्या करंट इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए, तो इधर से इधर मुड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो करंट, ये जो जैसे मान लो ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। जो I2 है वही इधर गया, I2 इधर मुड़ गया। तो इसका मतलब देखो इससे क्या दिखता है, समझ में आता है कि ये दोनों है रेजिस्टेंस, ये क्या है, सीरीज में है। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, करंट सेम है। तो देखो इसको सीरीज में कर लो। तो देखो इस दोनों को सीरीज में करोगे तो कितना आएगा, 3 + 3। सीरीज में तो समझ में आता है ना, सीधा ऐड कर देते हैं। तो 3 + 3 कितना आ गया, 6। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो गया, 3, और इसको किससे रिप्लेस कर दिए, 6 ओम, और ये पहले से कितना है, 3 ओम, और ये जो इधर बैटरी लगा हुआ है ये एज इट इज 10 वोल्ट प्लस माइनस, और ये करंट है आई। अब देखो यहाँ से जो करंट, ये जो आई करंट है वो इधर गया, अब वापस क्या है, इसको 2 पाथ मिला। अब देखो ये दोनों पॉइंट के बीच में ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच में देखो क्या है, पोटेंशियल सेम है। मतलब 3 ओम के भी अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट, और 6 ओम के अक्रॉस भी कितना है, 10 वोल्ट। तो ये क्या है, पैरेलल है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब ये जो पैरेलल है, इसको एक तो पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वो नहीं लगाना चाहते तो एक बताया था अभी जस्ट इस लेक्चर से जस्ट पहले, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ लो, सिंप्लीफाइड फार्मूला है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 3 6 का पैरेलल, 3 × 6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन एडिशन, 3 + 6, तो कितना आ गया बताओ, 18/9, ये कितना आ गया, 2, ठीक है। ये 2 ओम आ गया अपना। तो इसका मतलब इसको कैसे रिप्लेस कर दें वापस से,
इस सर्किट को, इस सबको रिप्लेस कर दो 2 ओम से, और यहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है, बैटरी तो लगा हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ये कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। और ये करंट I और ये करंट I। तो देखो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ गया, V/R। ओम्स लॉ से पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V कितना है 10 और R कितना है 2, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या आ गया करंट, ये क्या हो गया आंसर हो गया। देख लो इसको अच्छे से, अगर ना कुछ समझ में आए तो कमेंट में रिप्लाई करना। अब देखो इसमें, इस वाले प्रॉब्लम में देखो, वी हैव 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 3 रेजिस्टेंस अपने पास, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, R3 इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बताओ जब उस सीरीज में कनेक्ट हो। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। 1 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है। तो ये देखो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो ये R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, R इक्विवेलेंट आ गया 3 2 5 4 9 ओम। ये अपना क्या हो गया आंसर। इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसमें क्या है, R इक्विवेलेंट बोला गया इस सर्किट का निकालो, ठीक है। 10 10 10 3 रेजिस्टेंस इक्वल है, पैरेलल में है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब देखो ये तो दिख रहा है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच में तीनों क्या है पैरेलल में, एक के नीचे एक लगा हुआ है। तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोर्ड में क्या अच्छे से लिखना है, तो ये हो गया। देखो तो 1/R इक्विवेलेंट, इसको लिखो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये कितना आ गया, नीचे 10 10 10 कैल्शियम 10 और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या आ गया बेसिकली 3/10। तो देखो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10/3 ओम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से आया। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है, जितना भी कनेक्ट हो, तो वो क्या करते हैं उतना से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/n। जैसे मान लो 10 ओम का 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक है, तो 10/5 आ जाएगा। वैसे ही R इक्विवेलेंट का जैसे बेसिकली फॉर्मूला कि अगर इन जनरल देखें, मान लो n रेजिस्टेंस R n टाइम्स कनेक्ट है, ठीक है, R रेजिस्टेंस R और ये n टाइम्स कनेक्ट है, n मतलब कुछ भी एक वैल्यू ले लो, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/n। तो अब से जब जितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो जितना बार कनेक्ट है पैरेलल में उतना बार से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो दिया हुआ है और उसको जितना बार कनेक्ट है पैरेलल में उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से देखो R इक्विवेलेंट क्या हुआ R/n, R कितना है 10 और कितनी बार कनेक्ट है पैरेलल में 3 बार, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया R/n, ठीक है। तो ये देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n, मतलब R रेजिस्टेंस और कितनी बार वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखना, अपन यूज लेंगे इसके बाद इसका। अब देखो ये प्रॉब्लम में देखो इसमें क्या है, देखो एक 24 वोल्ट का बैटरी है या सेल मान लो, 3 ओम ऐसे, यहाँ 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये 3 ओम, ये क्या अमीटर देखो सीरीज में लगा हुआ है एक के बाद एक, और ये की है ऑन है सर्किट। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है क्या करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मैंने करंट बना नहीं रखा, करंट फ्लो करेगा इसमें, क्योंकि सर्किट क्या है क्लोज है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो देखो टोटल करंट पूछ रहा है, R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब देखो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है Q/T, चार्ज बाय टाइम, वो तो नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा ओम्स लॉ, I इक्वल टू V/R। तो देखो V अपने को पता है, R इक्विवेलेंट अपने को पता नहीं है, किसको नीचे रख दे, I इक्वल टू V/R, तो R क्या रख दे, कुछ भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो फिर से वही करंट फ्लो कराओ, ठीक है। तो हाँ ले लेते हैं, यहाँ से देखो मान लो करंट I आया, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, वापस एंट्री भी करेगा तो I ही होगा, ठीक है। 24 वोल्ट का सेल है। अब देखो यहाँ से करंट जब यहाँ आया
I, तो ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड कर गया, इधर गया I1, इधर गया I2, ठीक है, इधर कितना गया I2। अब देखो I2 इधर गया, वापस मुड़ करके इसमें भी क्या गया I2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेक्शन में करंट क्या है, सेम है, करंट सेम है, इसका मतलब क्या है, सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों को रिप्लेस करके, समझ रहे हो, इसको रिप्लेस करके कितना लिख सकते हैं, 3 + 3 कितना लिख देंगे, 6 ओम। तो देखो रिप्लेस कर दो, ये वाला सेक्शन रिप्लेस कर दो, ये ऐसे 3, और इसको कितना लिख देंगे, 6 ओम, और ये क्या है इधर 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। और ये तो इधर 3 चल ही रहा है, 3, और ये वाला 3 तो इधर है ही 3 ओम, ठीक है। बैटरी सब इधर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से अपन यहाँ आए, ठीक है। अब देखो फिर से देखो करंट इधर से इधर गया, ये वाला करंट जो जा रहा है ना, ये इधर से इधर आएगा इस वाले रेजिस्टेंस में। अब यहाँ से देखो ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या वो पैरेलल है, दिख रहा है, 3 और 6 क्या है, पैरेलल में है, दिख रहा है ना। यहाँ से करंट आएगा, इधर जाएगा, वापस ऐड हो जाएगा। जब करंट डिवाइड होता है तो क्या होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो इस दोनों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इस दोनों को अगर रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, देखो इधर जाते हैं, अब इसको रिप्लेस करेंगे। पैरेलल में कैलकुलेशन करो तो देखो पैरेलल का कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बता दिए हैं, वही 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से आया। तो देखो 3 और 6 है तो लिख दो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा 18/9 इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब क्या है, इन सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 ओम से, तो इसको रिप्लेस कर दो 2 ओम से। इधर तो अपना 3 ओम एज इट इज आ जाएगा, 3 ओम, और ये 3 ओम इधर भी 3 ओम, ठीक है। अब देखो इधर तो ये वाला पार्ट तो सेम ही है इधर, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब जो करंट ये वाला करंट जो इधर आया है यहाँ से, तो 3 + 2 अब सीरीज में हो जाएगा ना, तीनों में करंट क्या होगा सेम, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम, एक आंसर अपना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम, ठीक है। दूसरा I, तो टोटल करंट क्या होगा, I = V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना लगा हुआ है, 24 वोल्ट जो है वही तो यहाँ लगा हुआ है, इधर वाला पार्ट एज इट इज यहाँ रख दो। तो देखो I = V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 24 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम, तो कितना आ गया 3 एम्पियर, ये भी क्या हो गया सेकंड आंसर। इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कमेंट में। अब देखो ये थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 20 वोल्ट लाइन, ठीक है। पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में हिंदी में बोले तो 176 ओम के कितने रजिस्टर्स चाहिए पैरेलल में, ठीक है, जिससे कि अगर 220 वोल्ट में उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है, 220 वोल्ट मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, तो करंट कितना बनना चाहिए 5 एम्पियर बनना चाहिए। तो देखो कुछ सिनेरियो इस टाइप से है कि जैसे मान लो क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, 176 ओम 176 ओम 176 ओम, और पता नहीं कितना रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा हुआ है, सबके अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है 220 वोल्ट वोल्टेज लगा हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इससे एक एग्जांपल पहले बताया गया था, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ठीक है, अगर सेम हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है R/N, यहाँ बताया था ना 3 रेजिस्टेंस था 10, तो क्या हो गया था आर इक्विवेलेंट R/N मतलब 10/3। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या है ना आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है पहले, तो देखो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन I बाय ओम्स लॉ पता है ना, आर इक्विवेलेंट आर इक्वल टू V अपॉन I। तो देखो V कितना है 220 वोल्ट, और टोटल करंट कितना होना चाहिए इसमें, मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो कितना है टोटल 5 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा देखो 5 4 जा 20 44 ओम, ठीक है,
मतलब इन सब को हटा दो, इन सब को हटा दो तो एक 44 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट कितना बन जाएगा, करंट बन जाएगा 5 एम्पियर। करके देख लो इन सारे रेजिस्टेंस जो 176 पैरेलल में कितने, ये तो अपने को निकालना है कितने हैं पैरेलल में। अब इन सब को हटा करके 44 ओम लगा दो तो देखो ये यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये अपने को आ गया यहाँ तक। अब देखो अपना फिर से देखो आर इक्विवेलेंट वो क्या होता है पैरेलल में R/N। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है क्या है कितने n है, मतलब कितने पैरेलल में लगे हुए, यही तो होता है। जैसे वहाँ 10/3 था तो 3 पैरेलल में लगे थे, यहाँ कितना लगा है तो देखो यहाँ से n हो जाएगा, वो हो जाएगा R/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कर लो इसमें, तो देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, R कितना दिया हुआ 176 ओम और ये R इक्विवेलेंट कितना आया 44 ओम। इसको सॉल्व करो तो ये ओम ओम तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी करो इसको तो 2 2 और 2 8 8 तो 22 4 जा 8, मतलब n कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं 176 ओम, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 220 वोल्ट के अक्रॉस, जिससे 5 एम्पियर करंट बनेगा। अब देखो 4 रेजिस्टेंस का पैरेलल 1/176 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 करके देखो वो आ जाएगा 44 ओम। ठीक है, अब देखो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी है कि अभी तक अगर जो तुम कैलकुलेशन देखे होगे पैरेलल में, जैसे मान लो 3 और 6 पैरेलल में था। ठीक है, जैसे मान लो देख लो 3 और 6 पैरेलल में था तो आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट आया था 3 × 6/3 + 6। मान लो 3 और 6 क्या है पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 18/9, ये कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट एक लिखाया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, जो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आता है वो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये 3 है और ये 6 है, दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट आया ये क्या है इक्विवेलेंट, वो क्या आया इससे जो कम है, कौन सा कम है 3, इससे भी कम आया। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा आएगा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे रेसिप्रोकल में डिवाइड करके ऐड किए हैं, इसको नोट कर लो। अब इसको नोट कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड ही और न्यूमेरिकल्स देखेंगे।